नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 22 जनवरी 2024 वेडनेसडे। क्या लगता है? ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मंथली चार्ट। और ये मंथली चार्ट तो आ गया। अब तक ये स्विंग टॉप है, उसके नीचे जो डाउन हुआ है अब तक डाउन है। ये 4 बार 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 से ज़्यादा है। ये नीचे आ सकता है यहाँ तक, ये पॉसिबिलिटी है 21,000 की। इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि अब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं है और जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है वीकनेस। आपको अच्छा नहीं लगता होगा जो मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो वही लिखूँगा जो मुझे दिखता है। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रिडिक्ट ना करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रिडिक्ट ना करूँ। अब रहा ये वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट में क्या लगता है? अब वीकली चार्ट में देखा जाए तो आपको बताता हूँ क्या ये जो यहाँ इतना अच्छा ग्रीन था उसके हिसाब से नीचे रेड आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, अब तक डाउन है। ये और भी नीचे आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? ये एक जोन है 22,000 और 22,500। ये एक जोन है, यहाँ पर स्लाइड होने की संभावना है। कहीं पर भी मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आते, तो यहाँ पर भी डाउन। यस, यहाँ पर भी डाउन। अब देखते हैं डेली बार। डेली बार में क्या लगता है? अब देखो डेली बार में ये बहुत बड़ा बार था। कहाँ गया? इसको तो मार्क पेन नहीं चालू किया मैंने। यस, ये बहुत बड़ा बार था। एक ये भी बड़ा बार था, 2 ये भी बड़ा बार है। इतनी गिरावट के बाद ये ऐसी गिरावट है, ये क्लियर कट संकेत दे रहा है कि मैं तो डाउन हूँ। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, वो आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक बार, सिर्फ एक बार ने क्या किया? इस एक बार ने खा लिया। कितने बार खा लिए? 1 2 3 4 5 दिन को खा लिया उसने। कल आपको अगर ध्यान होगा मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर ये मार्किंग की थी और वो मार्किंग आज टूट गई। मतलब ये तो आज शुरू हुई है। जैसे कि हमने पहले बताया कि 22,500 22,000 जोन है, उसके बाद 21,000 भी पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं डेली बार कहाँ बेचें। सॉरी, ये रहा इंट्राडे बार। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें, कहाँ बेचने कहाँ चाहिए। सबसे पहले बता दूं, ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक तो हमको खरीदने का सोचने का नहीं है, सिर्फ बेचना है। निफ्टी बेचे कहाँ पर? प्रॉब्लम यहाँ आता है क्योंकि स्टॉप लॉस तो यही लगेगा, ये स्टॉप लॉस लगेगा। तो करें क्या? यहीं पर जहाँ पर खुलता है इसको खोलने दो। अब बेचो। स्टॉप लॉस अगर ये होता है तो बड़ा वाला 23,400 का, अगर 23,400 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा कर बेच सकते हैं तो बेचो। अगर अपनों मिलता है यहाँ पर, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ तक भी जा सकता है। अगर वहाँ चला जाता है तो भी स्टॉप लॉस थोड़ा कम होगा, इतना होगा 23,200 और 23,400 के बीच का, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा है, नो डाउट। क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अगर आप लक्की हैं तो यहाँ पर खुलेगा, कहाँ पर? तो 23,400 और 23,200 के बीच में खुलेगा। अगर आप लक्की हैं तो उतना लक मुझे नज़र नहीं आता। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 1 तारीख को बजट है और ट्रम्प ने भी ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिया सेंटिमेंट कुछ बोला नहीं है। जब कुछ मिलेगा नहीं सामने न्यूज़ जो पॉजिटिव हो तो हम क्यों बोले कि मार्केट ऊपर जाएगा? मार्केट प्रॉब्लम होता है जब अगर मार्केट गैप डाउन खुला तब होता है क्या करें इसको यार, अभी बेचें तो कहाँ बेचें, क्योंकि गैप डाउन होता है। आधे 1 घंटे में सुबह मिलता है गैप ग्रीन का, बेचो। स्टॉप थोड़ा हाई लगाओ 23,400 का, 23,400 का, फिर बेचो। सिंपल। अब बैंक निफ्टी क्या लगता है? बैंक निफ्टी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। मैं एक खाली छोटा अनाउंसमेंट कर देता हूँ
मैं कभी लगातार, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार 3 सीक्रेट्स टू ट्रेडिंग मास्टरी, एक छोटा सा 1 घंटे का वेबिनार करता हूँ। आप लोग को वहाँ पर आना चाहिए, तब समझ में आएगा ये 3 सीक्रेट्स क्या है। उसका जो लिंक है वो मेरा लिंक है prakashgawar.com पे मिलेगा। www.prakash PRAKASHGABA.com पे 3 सीक्रेट्स एक वेबिनार है जिसका कॉस्ट है 51 रुपीज़ बस। मेरे ख्याल से तब जब आप वो देखोगे ना तो आपकी आंख खुल जाएगी कि प्रकाश गप्पा बोल क्या रहा है। एनीवे, आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या नज़र आता है। ये जो मंथली चार्ट है ना, मंथ ख़त्म नहीं हुआ, नो डाउट अबाउट इट। ये जो बार बना है इस बार, ये तो बहुत बड़ा बार बना है। हमने पिछले दिनों मार्क किया था यहाँ पर, जब ये तोड़ेगा तो काफ़ी गिरावट आई। अब ये गिरावट तो आ गई है। नीचे अगर गिरावट बढ़ती है तो कहाँ तक आ सकता है? मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी है 45,000 की। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, बस यहाँ स्लाइड होने की संभावना है। अब देखते हैं वीकली बार। वीकली बार में क्या लगता है? वीकली बार में हमको क्या देखना चाहिए? ये सबसे बड़ा बार ये है, कौन सा है? तो ये तो मार्क करना भूल गया मैं, ये हमेशा भूल जाता हूँ मैं। सबसे बड़ा बार ये है, ये भी बड़ा बार है, 2 बड़े बार है। इस दोनों बड़े बार के बीच में कितना छोटा बार था ये, वैसे यहाँ पर है। मतलब ये वापस एक नया आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। सिंपल, मैं नहीं कहता कि आएगा, मैं एक बार तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। हम बोलेंगे नहीं होगा, क्या मालूम क्या हो सकता है मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। चलो अब देखते हैं डेली बार क्या लगता है। अब ये डेली बार ने क्या किया है? ये जो हमारा डेली बार है ना, ये एक बार ने कितने बार को खाया है? 1 2 3 4 5 बार को खा लिया, एक हफ्ते को खा लिया उसने, एक दिन ने सिर्फ। यह है डेली बार। क्या इसमें स्ट्रेंथ नज़र आती है? नहीं। इसमें ये मूव था, वैसा मूव यहाँ पर भी था, उसके बाद नीचे आया और नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसमें अब तक स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। बस जब स्ट्रेंथ नज़र आएगी ना तब बोलेंगे ये स्ट्रेंथ है, और जब तक आती नहीं हम क्यों बोलें? मैं कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, ट्रेड, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ ना, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। जो ट्रेड दिखता है ना उसको कीजिए, न कि जो दिमाग के अंदर हमारा ओपिनियन है, और हमारा ओपिनियन गलत हो सकता है, लेकिन जो दिखता है ना वो गलत नहीं हो सकता। बस उतना ध्यान करना है। अब ये रहा इंट्राडे का 1 घंटे का बार है, चार्ट है। अब इसमें क्या नज़र आता है? एक अच्छी जगह निकालनी चाहिए, काम खरीदो काम बेचो। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये जोन 49,600, इसके ऊपर स्टॉप चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो स्टॉप इतना बड़ा चाहिए, कितना? 49,600 के ऊपर। क्वांटिटी कम कर लो। अगर लकी है तो ग्रीन में खुलेगा इस तरफ कहीं पर, तो भी बेचो, स्टॉप कम हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा जब अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन कहीं पर खुलता है, क्योंकि अब तक तो वीक है, और ब्रेक करता है आधे घंटे का लो, तब बेचो। वायलेंट करेक्शंस आ सकते हैं, जैसे कि आज आए थे वायलेंट करेक्शंस, नीचे की तरफ भी ऊपर भी की तरफ, वो आ सकते हैं। इसलिए स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए और क्वांटिटी कम कर लीजिए। नीचे कहाँ तक आ सकता है? पॉसिबल ये 48,000 एक पॉसिबिलिटी है। बस इतना ही ध्यान करना है और कुछ नहीं। फिर बोलूँगा आपको 2 बातें हैं, ट्रेड करो अपना फोरकास्ट, तो वो सही नहीं है। या तो ट्रेड करो जो दिखता है, वो फैक्ट है, और इसीलिए मैं कहता हूँ भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।